जरा कल्पना करिए कि गोरखपुर शहर के घोसीपुरवा इलाके के एक शांत मोहल्ले में एक प्यारा सा घर है और एक रात उस घर में ऐसा कुछ होता है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। घर में रहने वाली माँ और बेटी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिलता है। घर के दरवाजे बंद थे, बाहर कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई थी और ना ही बाहर से किसी के जबरन अंदर जाने का कोई सबूत था। लेकिन एक चीज जरूर थी और वो ये थी कि घर के अंदर 2 हत्याएं हो चुकी थीं और हत्यारे को माने जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो, उसका कहीं कुछ कोई अता पता ही नहीं था। पुलिस आई गई, खोजती रही, पर हर सुराग हवा की तरह गायब हो जाता था। ऐसा लग रहा था मानो यह हत्या किसी अनदेखे साये ने की हो। लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो पूरा शहर दंग रह गया, क्योंकि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि वही था जो हर दिन घर के दरवाजे पर मुस्कुराकर खड़ा रहता था। वही था जिसे परिवार अपना मानता था, वही था जिसे किसी ने शक की नज़र से देखा ही नहीं। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के घोसीपुरवा इलाके की। इसी इलाके में शांति देवी का एक मकान है जहां वो अपनी बेटी बिमला देवी के साथ रहती थी और उनके सामने वाले मकान में बीए अंतिम वर्ष का छात्र रजत उर्फ रितेश रंजन भी रहता था। रजत शांति देवी की बेटी बिमला को बुआ कहकर बुलाता था और वो भी उसे अपना भतीजा मानती थी। शांति और बिमला रजत पर आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन रजत के अंदर कुछ महीनों से कुछ और ही चल रहा था। वह सन 2019 से मोहल्ले की एक लड़की के साथ रिश्ते में था। प्रेम संबंध था उसका उस लड़की के साथ और उस लड़की के शौक बड़े थे। उसे महंगे मोबाइल फ़ोन चाहिए थे और घर वालों पर जो कर्ज का बोझ था, लड़की चाहती थी कि वो कर्ज भी, यानी कि लड़की के घर वालों के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज भी रजत ही चुकता कर दे। लेकिन रजत चाह कर भी यह सब पूरा नहीं कर पा रहा था और प्रेमिका को खोने का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक दिन उसके मन में खतरनाक ख्याल आया कि अगर पैसे चाहिए तो सबसे आसान रास्ता तो उसके सामने ही है और वो रास्ता कोई और नहीं बल्कि शांति देवी और बिमला के घर की अलमारी का है। रजत ने प्लान बनाया और 23 नवंबर की रात वह एक बोतल शराब लेकर शांति देवी के घर पहुंच गया। पहले भी वो उनके घर शराब पीने जाता था और शांति देवी और उनकी बेटी बिमला भी रजत के साथ शराब पीते थे। ये शराब पीने का सिलसिला पहले से था और रजत ने इसी का फ़ायदा उठाया और घर में कुछ देर बातें हुई, हंसी मजाक हुए और फिर शराब की बोतल खुल गई। तीनों ने साथ में शराब पी और जैसे ही शांति देवी और बिमला नशे में ढीली पड़ी, रजत अलमारी की ओर बढ़ा और अलमारी में रखे पैसे और गहने चुराने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बिमला की आंख खुल गई और उसने रजत को चोरी करते हुए पकड़ लिया। यही वह पल था जिसने एक लड़के को प्रेमी से कातिल बना दिया। चोरी करते हुए पकड़े जाने की घबराहट में रजत ने घर में रखा हथौड़ा उठाया और बिमला के सिर पर कई वार कर दिए। हमला इतना मजबूत था कि बिमला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रजत को लगा कि उसने गवाह को मिटा दिया है, लेकिन कुछ ही देर में शांति देवी भी उठ गई और उन्होंने भी रजत को मौके पर देख लिया। रजत को लगा कि अगर शांति देवी बच गई तो सारा राज खुल जाएगा, उसके किए धराए पर पानी फिर जाएगा और उसने बिना कुछ सोचे समझे शांति देवी पर भी उसी हथौड़े से हमला कर दिया और कुछ ही पलों में पूरा घर खामोश हो गया। रजत अपने साथ पैसे, गहने और सोना चांदी लेकर दरवाजा बंद करके ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब शांति देवी और बिमला इन दोनों के शव मिले तो पूरा मोहल्ला सदमे में आ गया। शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला वहां पहुंची और उसने पुलिस को तहरीर दी। उसने शक जताया कि यह घटना लूट को लेकर अंजाम दी गई है, ये लूट का मामला है। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में घर के भीतर कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि कोई बाहरी व्यक्ति भी घर में घुसा हो। दरवाजे सही थे, ताले सही थे, तोड़ फोड़ नहीं हुई थी, सब कुछ अंदर का लग रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच भी शुरू हो गई। लेकिन एक हफ्ता बीत गया और न कोई हत्यारा मिला और न ही हत्यारे का कोई सुराग। यह केस पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि घटना के बाद शांति देवी की बड़ी बेटी सुशीला 2 दिन तक रजत के घर पर ही रही, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। सुशीला को जरा भी अंदाजा नहीं लगा कि अपनी मां और बहन के जिस कातिल को पकड़ने के लिए वो पुलिस से गुहार लगा रही है, वो कातिल उसके कितने करीब है।
इस बीच पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, दर्जनों लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों मोबाइल की लोकेशन चेक की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन पुलिस की नज़र रजत पर पड़ गई, क्योंकि उसने अचानक महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदा था और उसके फिजूल खर्ची भी बढ़ गए थे, उसके रहन सहन भी बदल गए थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका चेंज हो रहा था, खुले हाथों से पैसा लुटा रहा था, वो जमकर पैसे खर्च कर रहा था, महंगे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छी पार्टी करना। और यही बात पुलिस को चुभ गई और शक रजत की तरफ मुड़ने लगा। और आखिरकार 5 दिसंबर को पुलिस ने रजत को उसके घर से उठाया और थाने लाकर पूछताछ करने लगी। पहले तो वो मासूम बनता रहा, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ सख्त हुई उसकी कहानी टूटती गई और आखिरकार वह फूट पड़ा और कबूल कर लिया कि हत्या उसने ही की है। आगे की पूछताछ में उसने बताया कि चुराए पैसों में से 50,000 रुपये उसने अपने पिता को भी दिए थे और अपने पिता से कहा था कि ये पैसा वो प्रॉपर्टी डीलिंग से कमाया है। पिता को भी नहीं मालूम था कि ये पैसा वो कहाँ से लाया है। पुलिस ने उसके पास से 18 ग्राम गला हुआ सोना, 50,000 नगद और हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। 6 दिसंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया गया। कभी कभी प्यार नहीं, बल्कि प्यार को साबित करने की गलत जिद इंसान को राक्षस बना देती है। अगली कहानी तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।